गाइस, डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते टाइम हम लोग इस तरह के वर्ड्स अक्सर बोलते हैं, जैसे यहाँ वहाँ आस पास, देखते ही देखते, सोच समझकर, चुटकियों में, रोजी रोटी, रहन सहन, तरह तरह के, गर्मा गर्म, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते टाइम अक्सर करते हैं। और आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर सुने होंगे, जैसे देखते ही देखते वो कितना बड़ा हो गया है, जो भी करना सोच समझ कर करना, मैं ये काम चुटकियों में कर सकती हूँ। तो जब हमें अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस तरह के वर्ड्स को इंक्लूड करना होता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके लिए हम प्रॉपर कौन सा वर्ड यूज़ करें। सो इन टुडेज क्लास वी विल लर्न कि इनके लिए प्रॉपर कौन से वर्ड्स होते हैं, इनका यूज़ हम अपने सेंटेंसेस में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है थॉटफुली। इसका मतलब होता है सोच समझ कर। देखिए, जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना, जो भी करना सोच समझ कर करना, या फिर मैं अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेती हूँ, तो सोच समझ कर इसके लिए आपको एक प्रॉपर वर्ड यूज़ करना होता है थॉटफुली। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, आपको सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। अब देखिए, आपके सेंटेंसेस टेंसेस में हो सकते हैं, मॉडल्स में हो सकते हैं। तो आपकी जो सेंटेंसेस हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। बस मैं आपको इतना बता रही हूँ कि सोच समझकर इस एक वर्ड के लिए आपको एक प्रॉपर वर्ड यूज़ करना है थॉटफुली। तो इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए चाहिए वर्ड आ रहा है ना, और हम लोग चाहिए के लिए एक मॉडल शुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा यू शुड टेक डिसीजंस थॉटफुली। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि उसने सोच समझकर मुझे ये तोहफा दिया, तो अब देखिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है। तोहफा दिया, लास्ट में क्या आ रहा है, या। तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है। तो सेंटेंस यहाँ पे बनेगा शी थॉटफुली गेव मी दिस गिफ्ट। क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे गिव की सेकेंड फॉर्म गेव का यूज़ किया है। तो सेंटेंस हो गया शी थॉटफुली गेव मी दिस गिफ्ट। तो पहला सेंटेंस हम लोगों ने देखा मॉडल्स में और दूसरा सेंटेंस हम लोगों ने देखा टेंस में। तो सेंटेंस आपके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि सोच समझकर इसके लिए हमें वर्ड यूज़ करना है थॉटफुली। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इन अ फ्लैश। इसका मतलब होता है चुटकियों में। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि चुटकियों में का क्या मतलब होता है। चुटकियों में का मतलब होता है तुरंत, एकदम फटाफट, है ना। तो इसके लिए आप लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं इन अ फ्लैश, या फिर एक और स्ट्रक्चर है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इन नो टाइम। इसका मतलब होता है बिना देर किए, मतलब फटाफट चुटकियों में। जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं ये काम चुटकियों में कर सकती हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई कैन डू दिस वर्क इन अ फ्लैश, या फिर आप बोल सकते हैं आई कैन डू दिस वर्क इन नो टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बच्चों ने केक चुटकियों में ख़त्म कर दिया। चुटकियों में मतलब एकदम फटाफट, बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। तो आप बोल सकते हैं द किड्स फिनिश द केक इन नो टाइम, और यू कैन से द किड्स फिनिश द केक इन अ फ्लैश। तो चुटकियों में इसके लिए आप लोगों के पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, इन अ फ्लैश और इन नो टाइम। इन दोनों में से आप लोग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही काफ़ी यूजफुल हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नियर बाय। इसका मतलब होता है आस पास। देखिए, जब हमें बोलना होता है ना कि मेरे घर के पास एक पार्क है, तो हम कैसे बोलते हैं, देयर इज़ अ पार्क नियर बाय माई हाउस, है ना। तो पास है के लिए भी हम लोग नियर बाय का यूज़ करते हैं, और आस पास के लिए भी हम लोग नियर बाय का ही यूज़ करेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि पास है तो नियर बाय का यूज़ करेंगे, लेकिन आस पास के लिए क्या यूज़ करेंगे। आस पास के लिए भी आपको नियर बाय का ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि आपको बोलना हो कि मेरे घर के आस पास कोई दुकान नहीं है, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो शॉप नियर बाय माई हाउस। इसी तरह से अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या यहाँ आसपास कोई बस स्टॉप है, तो आप बोलेंगे इज़ देयर एनी बस स्टॉप नियर बाय। सो नियर बाय का यूज़ हम लोग करते हैं आस पास के लिए या फिर पास के लिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इसका मतलब होता है देखते ही देखते या फिर पलक झपकते। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वो तो देखते ही देखते बड़ा हो गया, या फिर पलक झपकते ही समय बीत गया, यानी कि देखते ही देखते समय बीत गया। तो जब आप बोलते हैं पलक झपकते ही या फिर देखते ही देखते, तो आपको यूज़ कर लेना है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। जैसे कि रोहन देखते ही देखते
देखते बड़ा हो गया, इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं ना कि वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई, मतलब देखते ही देखते बड़ी हो गई। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, तो हम ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू का यूज़ करेंगे और सेंटेंस होगा रोहन ग्रू अप इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। साल देखते ही देखते बीत गया, द ईयर पास्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। सो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई एक बहुत ही अच्छा वे है ये बोलने का कि देखते ही देखते या पलक झपकते ही ऐसा हो गया। नेक्स्ट है पाइपिंग हॉट, इसका मतलब होता है गर्मा गर्म। देखिए गर्म के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हॉट, हॉट टी, हॉट कॉफ़ी, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन गर्मा गर्म इसके लिए प्रॉपर एग्जैक्ट वर्ड होता है पाइपिंग हॉट। जैसे कि सुबह गर्मा गर्म चाय से अच्छा कुछ नहीं, तो इसके लिए आपको बोलना होगा नथिंग इज़ बेटर देन पाइपिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग। इसी सेंटेंस को अगर आपको इस तरह से बोलना है कि सुबह गर्मा गर्म चाय पीने से अच्छा कुछ भी नहीं, तो आपको इस सेंटेंस में हैविंग को भी ऐड करना होगा और तब आपका सेंटेंस बनेगा नथिंग इज बेटर देन हैविंग पाइपिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग। उसने मक्खन के साथ गर्मा गर्म पराठे परोसे, शी सर्व्ड पाइपिंग हॉट पराठास विथ बटर। सो पाइपिंग हॉट मीन्स गर्मा गर्म। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब होता है रोजी रोटी। देखिए किसी की इनकम का जो मेन सोर्स होता है जिससे कि उनका घर चलता है, उसे हम हिंदी में बोलते हैं रोजी रोटी और इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो कि पढ़ाना मेरी रोजी रोटी है, तो मैं बोलूँगी टीचिंग इज़ माई ब्रेड एंड बटर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत से परिवारों के लिए खेती उनकी रोजी रोटी है। फॉर मैनी फैमिलीज फार्मिंग इज़ देयर ब्रेड एंड बटर। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि ये छोटी सी दुकान मेरी रोजी रोटी है, तो आप बोलेंगे दिस स्मॉल शॉप इज़ माई ब्रेड एंड बटर। या फिर आप बोलना चाहते हैं कि टैक्सी चलाना उसकी रोजी रोटी है, तो आप बोल सकते हैं ड्राइविंग टैक्सी इज़ हीज ब्रेड एंड बटर। तो आप जिसकी भी मेन सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं कि ये चीज़ उनकी रोजी रोटी है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपको इंग्लिश में यूज़ करना है ब्रेड एंड बटर का। देखिए वैसे तो इंडिविजुअल मीनिंग इन दोनों की होती है, ब्रेड का मतलब हो गया रोटी और बटर का मतलब होता है मक्खन, लेकिन जब ये साथ में आते हैं तब इनकी मीनिंग होती है रोजी रोटी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है जिगजैग, इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। देखिए जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे कि लाइन टेढ़ी मेढ़ी है या फिर रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, तो हम वहाँ पे जिगजैग का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, इस इलाके में बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। देयर आर मेनी जिगजैग रोड्स इन दिस एरिया। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल में चल रही थी, तो आप बोलेंगे द कार वॉज मूविंग इन अ जिगजैग पैटर्न। तो जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इसका मतलब होता है तरह तरह के। ये बहुत से लोगों को पता होगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बोलना हो कि इस बगीचे में तरह तरह के फूल हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन दिस गार्डन। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तरह तरह के लोग देखे हैं, तो देखिए अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि मैं पास्ट से देखती हुई आ रही हूँ अभी प्रेजेंट तक, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और दूसरी इसकी पहचान देखिए, सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखे हैं। तो जब भी आपको अपने सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के परफेक्ट कंप्लीट वर्ड्स दिखें, जैसे देखे हैं, लिया है, दिया है, चुका है, गया है, तो वो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें हम हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, तो हम आई के साथ यूज़ करते हैं हैव का, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आई हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन माई लाइफ। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास तरह तरह के जूते हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़। या फिर आपको बोलना हो कि उसके पास तरह तरह की किताबें हैं, तो आप बोलेंगे ही हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। तो तरह तरह के, इसके लिए आपको यूज़ कर लेना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वे ऑफ लिविंग, इसका मतलब होता है रहन सहन। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि गांव का रहन सहन शहरों से अलग है, तो आपको बोलना होगा द वे ऑफ लिविंग इन विलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिटीज़। या फिर आपको बोलना हो कि उसका रहन सहन बहुत साधारण है, तो आपको बोलना होगा हिज वे ऑफ लिविंग इज़ वेरी सिंपल। हिज वे ऑफ लिविंग, उसका रहन सहन
बहुत साधारण है, इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हेयर एंड देयर। इसका मतलब होता है यहाँ वहाँ। ये बहुत सिंपल है, इसे याद आप रख सकते हैं ऐसे कि हेयर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ। तो जब हेयर एंड देयर साथ में आएंगे तो इनकी मीनिंग होगी यहाँ वहाँ। एग्जाम्पल्स देखिए, वो अपने जूते घर में यहाँ वहाँ छोड़ देता है, तो इसके लिए आपको बोलना होगा he leaves his shoes here and there in the house। he leaves his shoes, वो अपने जूते छोड़ देता है कहाँ? here and there in the house, घर में यहाँ वहाँ। ओके, इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि पार्क में बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, तो आप बोलेंगे Children were running here and there in the park। Children were running here and there in the park। तो आज की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल स्ट्रक्चर्स सीखे हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। देखिए, थॉटफुली का मतलब होता है सोच समझकर। इन अ फ्लैश और इन नो टाइम का मतलब होता है चुटकियों में। नियर बाई मीन्स आसपास। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है देखते ही देखते, या फिर आप कह सकते हैं पलक झपकते ही। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। जिग जैग मीन्स टेढ़ा मेढ़ा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ का मतलब होता है तरह तरह के। वे ऑफ लिविंग का मतलब होता है रहन सहन। और हियर एंड देयर का मतलब होता है यहाँ वहाँ। तो इन वर्ड्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप 1 से 2 बार बोलेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप इन वर्ड्स को अपने डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में इंक्लूड कर पाएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।